नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवध हिंदी क्लासेस। आपका अपना चैनल अवध हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं और आप सभी लोग ज़्यादातर होता है कि सर हमें याद नहीं रहता है, तो देखिए कि जब आप सभी लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देखें या पढ़ें, तब आप सभी लोग एक कॉपी पे लिखते रहिए। साथ ही में आप लिखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग स्पीड बहुत ही तेज़ हो जाएगी, जो कि आपको 3 घंटे में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें आप सभी को पूरा पेपर कवर करना होता है। तो आज हम आप सबको चौपाई छंद की जानकारी प्रदान करेंगे। तो देखते हैं चौपाई छंद की परिभाषा एवं कितने प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं, उनके प्रकार देखते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम चौपाई छंद की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि मात्रिक छंद क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धसममात्रिक छंद, तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। तो देखो, ये मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो देखो, अब हम चौपाई की परिभाषा देखेंगे कि क्या होता है कि परिभाषा जल्दी याद नहीं रहती। तो चौपाई की जो परिभाषा है बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि चौपाई में आप सभी लोगों को हम ट्रिक के अनुसार चौपाई की परिभाषा को हम बताएंगे, जो कि कभी भी आप नहीं भूलेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी को इस ट्रिक को ध्यान रखना है कि पेपर में आपको ये परिभाषा याद रहेगी और आप एक बार इस ट्रिक को सिर्फ एक बार समझ लीजिएगा। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये हमारी परिभाषा गलत हो गई थी पेपर में, ऐसा नहीं होगा। एक बार सिर्फ इस चौपाई के ट्रिक को देखिएगा। तो देखो, ये जो चौपाई है, इस चौपाई की ये ट्रिक है। तो देखो, ये ट्रिक में क्या है, ये परिभाषा, इसी ट्रिक से आपकी परिभाषा निकलेगी। देखिए चौपाई: चौसम चारी प्रत्येक में 16। ये चौसम चारी प्रत्येक में 16। चौसम का मतलब होता है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, चौसम। फिर दिया गया है चारी। देखो, चारी का अर्थ ये होता है कि इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, चारी का मतलब हो गया इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक में 16 और 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि परिभाषा याद रहेगी चौपाई की। तो देखो, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार फिर से। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध होता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। क्या होता है कि पेपर के दौरान हमें उदाहरण बहुत कम याद रहते हैं और याद भी नहीं हो पाते हैं। तो देखो, आप सभी लोग बहुत आसान तरीके से और आसान आप सभी लोग उदाहरण याद कर लीजिएगा। तो देखिए, आप सभी को हम आसान तरीके से उदाहरण बता रहे हैं कैसे आपको याद रखना है और याद करने की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये 2-3 आपको उदाहरण मिलेंगे इसमें कि निरखी सिद्धि साधक अनुरागे
सहज स्नेहु सहारन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, 2 देखते हैं। करी बिलाप सब रोबहि रानी, महाविपत्ति नहीं जाई बखानी। करहि प्रलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। थर्ड उदाहरण देखते हैं इसमें। निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सहारन लागे। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जो दीन सो बर महि पावा, यब सो देव मोहि जो भावा। ये 5वां एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर सबसे ज़्यादा करिएगा, और बेल आइकन ऑल रखिएगा। आप सभी को हर नोटिफिकेशन हिंदी की सर्वप्रथम आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दोहा की जानकारी प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।